नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हुए बेल आइकॉन दबा दें और साथ में पत्रम पुष्पम भी ना भूलें। आज मौलाना महमूद मदनी ने एक सनसनीखेज बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अजमेर 92 को बैन किया जाए। अजमेर 92 दोस्तों ये एक ऐसी अपकमिंग फिल्म है जो 1992 में अजमेर शहर में होने वाले एक रेप स्कैंडल पर बेस्ड है। दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अब तक के इंडिया के सबसे बड़े रेप स्कैंडल पर बेस्ड है, जिसमें 250 से भी ज्यादा लड़कियों को विक्टिम बनाया गया। दोस्तों इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत तब हुई जब अजमेर में पढ़ने वाली एक 8th क्लास की बच्ची की दोस्ती एक बड़ी उम्र के आदमी से हो जाती है। ये 3 लोगों की गैंग इस बच्ची को अपने फार्म हाउस पर बुलाकर इस पर रेप कर देते हैं और उसके बाद फोटो से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि ये बच्ची अपनी एक और दोस्त को लेकर आए और इसी तरह ये गैंग एक के बाद एक और लड़की का रेप करती गई और 250 से भी ज्यादा लड़कियां इस बुरे और खतरनाक खेल का शिकार बनी। दोस्तों इस खतरनाक और दर्दनाक खेल का पर्दा तो तब फाश हुआ जब एक ही स्कूल की बहुत सी लड़कियां सुसाइड करने लगी, क्योंकि दोस्तों बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। ये सच्ची कहानी अब नेक्स्ट मंथ जुलाई में रिलीज होने वाली है और 14 जुलाई को इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए। अजमेर 92 से भाई मौलाना मदनी को क्यों इतनी दिक्कत होने लगी? वो कह रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तौहीन है ये अजमेर 92 की। भाई देवबंद वालों, महमूद मदनी तुम तो देवबंद के हो ना, तुम तो ये जितने भी सूफ़ी हैं इनकी तो वैसे भी रोज़ तौहीन करते रहते हो और आज अचानक अजमेर 92 के नाम पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तौहीन की तुमको याद कहाँ से आ गई भाई? आजकल तो बरेलवी जो हैं, जो खुद ही सूफ़ी हैं और सूफ़ी फेडरेशन चलाते हैं, बरेलवी मसलब तो सूफ़ियों की प्रतिनिधि संस्था है, वो तक ये अजमेर के चिश्तियों के विरोध में खड़े हुए हैं और तुम तो सारे सूफ़ियों को गैर मुसलमान कहते हो। तुम तो ये पूरे बरेलवी वालों को कहते हो कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो मुशरिक है। और मुशरिकीन के प्रति जो तुम्हारा आउटलुक है वो तो यही है कि साहब कि मुशरिकीन को यहाँ ज़िंदा रहने का हक़ ही नहीं है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये अल्लाह के दुश्मन है। ये जो भी अल्लाह की बात ना माने वो अल्लाह का दुश्मन होता है तुम्हारे मुताबिक क्या? बड़ी किताब के मुताबिक। बड़ी किताब में 532 से लेके 540 और 5.32 से 5.40 वो तो पूरा यही बताता है। और उसके अलावा जो है वो 29.68 में, 32.22 में, इनमें सब में ये कहा हुआ है। और ये तो कहा ही हुआ है कि भाई ये काफिरी जालिम होता है। इसके लिए बड़े बड़े जो है वो खुतबे, जो आपके सबसे बड़े जो आलिम हुए हैं हिंदुस्तान में, जिनको आप लोग सबसे बड़ा आलिम मानते हो, यानी कि शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी, वो तो कहते ही यही हैं। आपको कहें, मैं कहूँ तो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मेरे पास ये पूरा ये है कि साहब मौलाना नक्शबंदी जी क्या कहते हैं, ये आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। मैं 1 मिनट अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि ये है, देखिए, फरीद बुखारी को 1605 में जहांगीर के गद्दी पर बैठने से लेकर 1616 में अपने सबसे शक्तिशाली मनसबदार रहा था, उसको ये चिट्ठियाँ लिखा करते थे शेख सरहिंदी साहब। और शेख सरहिंदी साहब ने उनको चिट्ठी में क्या लिखा था? वो ये लिखा था, और जो इन्होंने लिखा है ना वो सारे के सारे फॉलो करते हैं। मैं भी बताता हूँ उसको कैसे। उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम और कुफ्र एक दूसरे के विरोधी हैं, एक को स्थापित करने के लिए दूसरे को समाप्त करना आवश्यक है। इन दोनों का सह अस्तित्व असंभव है। इसके कारण ही अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद को काफिरों के विरुद्ध जिहाद करने और उनके प्रति कड़ा बर्ताव करने का आदेश दिया है। इस्लाम के गौरव के लिए कुफ्र और काफिरों का मान मर्दन आवश्यक है। उन्हें काफिरों को कुत्तों की तरह अपने से दूर रखना चाहिए। अल्लाह ने अपने पवित्र शब्दों में अर्थात कुरान में फरमाया है कि वे उसके, अल्लाह के और पैगंबर के शत्रु हैं। मैं कोई लंतरानी नहीं हाँक रहा, ये है, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, शेख सरहिंदी के मकतूबात वॉल्यूम 1
पृष्ठ 388। हमारे महमूद मदनी साहब क्या कहते हैं? महमूद मदनी साहब कहते हैं कि अजमेर 92 को इसलिए प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये समाज में विभाजन फैलाती है। और जो मैंने आपको बताया, जो शेख सरंदी साहब कहते हैं, वो ये क्या कहते हैं, ये कोई जोड़ने का आदेश है। और शेख सरंदी का जो हुक्म है वो तो आप सब मानते हैं, देवबंद है ही उन्हीं की थाती। देवबंद में आज भी हिदाया चलती है। हिदाया में आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि साहब की जिहाद क्या है? जिहाद दीन हक़ की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद ने पढ़ाया जाता है, देवबंद के हर मदरसे में पढ़ाया जाता है। तो देवबंद वालों मुझको ये बताओ, महमूद मदनी तुम भी तो देवबंद के ही हो और देवबंद की दूसरी संस्था यानी जमातुल उलमा हिंद जो चलाते हो, यानी छोटी जमातुल उलमा हिंद, बड़ी वाली तो तुम्हारे चाचा जी चलाते हैं। तो चाचा भतीजो ये हमको बताओ कि किस तरह से इससे विभाजन अधिक होगा, जो विभाजन तुम लोग अपने खुतबों में, अपनी किताबों में और तुम्हारे आलिम जो कह गए हैं उसमें नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा कौन सा विचार है जो नहीं पढ़ाया जाता? और अजमेर 92 क्या करेगी भाई? अजमेर 92 कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में तो नहीं है, वो तो उन चिश्तियों के बारे में है जिन्होंने षड्यंत्र रच के सैकड़ों हिंदू बच्चियों का शोषण किया और उन बच्चियों का शोषण करके पूरा का पूरा एक सीरियल रेप कांड चलाया। और निश्चित रूप से ये चलाने के पीछे जो उनकी भावना थी वो तो भावना वही रही होगी जो तुम अपने मदरसों में पढ़ाते हो। क्योंकि भैया बड़ी किताब में तो अल अनफाल नाम से पूरी की पूरी सूरत है, 8वीं सूरत का नाम ही अल अनफाल है, यानी कि माल गनीमत। और माल गनीमत में काफिरों की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो तो आती ही हैं, सब जानते हैं। आप डिनाई कर दो, आप कह दो कि नहीं साहब कि ये जो सूरत अल अनफाल है और जो इस अल अनफाल का जो मतलब है वो गलत है, कह के बताओ, अगले दिन तुमको निकाल दिया जाएगा वहाँ से। तो ये जो बात आपके मज़हब में पूरी तरह से लिखी हुई है वो किस तरह से, आप हमें ये बताएं कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की पैरवी करती है या उस इत्तेहाद को कायम रखती है, कहाँ से वो जोड़ती है? पूरा का पूरा जो अब्राहमी कल्चर है, जो अब्राहमी संस्कृति है, चाहे वो ईसावाद हो और चाहे मोहम्मदवाद हो, दोनों का तो एक ही रूप है। वो एक रूप ये है कि भाई हमको आगे सभी को इस्लाम में बनाना है, परिवर्तित करना है। ये भी किताब में लिखा हुआ है, अल अनफाल 39। यानी कि जब तक कि पूरी दुनिया में सभी लोग कन्वर्ट होकर इस्लाम में ना आ जाएं, तब तक आपको जिहाद जारी रखना है। तो ये क्या किसी भी प्रकार से एकता का परिचायक है? कौन सी एकता फैला रहे हो इसके माध्यम से, जो कि अजमेर 92 से टूट जाएगी? क्यों भाई? फारूक चिश्ती के पीछे चिश्ती लिखा हुआ है, तो क्या वो आपके ख्वाजा की किसी भी तरह से अगर उसको दिखाया जाता है कि वो सरगना था और उसने इस तरह के काम किए, वो तो कन्विक्टेड है ना भाई, सज़ा मिली हुई है उसको। सज़ा कोई माफ़ तो हुई नहीं ना, कोई सज़ा क्यों मिली हुई है वो भी लिखा हुआ है। और उस सज़ा से जब छूट के आया है तो उसके बाद से उसको पूरे समाज ने वापस रिहेबिलिटेट कर दिया है। वो तो अभी भी देखने को मिला कि किस तरह से केरला में एक कोई मुसलमान लड़का था, वो उसने हस्तमैथुन किया किसी हिंदू लड़की के सामने, और जब उसको ज़मानत मिली तो पूरे के पूरा समाज जो है उसको वेलकम करने पहुंच गया, जैसे कि उसने बहुत भारी तीर मारा था। तो ज़रा गिरेबान में झांको महमूद मदनी। और अजमेर 92 तो अब 7 जुलाई को रिलीज़ होगी, क्योंकि सेंसर का तो उसको सर्टिफिकेट मिल गया। और सेंसर ने पहले भी दी केरला स्टोरी को भी क्लियर किया था। दी केरला स्टोरी को सेंसर ने क्लियर करने के बाद में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक आपने जद्दोजहद कर दी, आपको कोई सफलता नहीं मिली।
अब यही हाल अजमेर 92 में होने वाला। अच्छा, अजमेर 92 में तो केरला स्टोरी के तरह कोई किसी प्रकार का कोई जिसको कहें कोई अस्पष्टता भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मामला जो है वो रिकॉर्ड पे आया हुआ है, कोर्ट के रिकॉर्ड पे आया हुआ है, कोर्ट के रिकॉर्ड से पढ़ के बताया जा रहा है। तो वो भी है, साथ में दूसरी और चल रही है, दी अजमेर फाइल्स भी चल रही है ना, वो भी चलेगी, अब वेब सीरीज़ पे चलेगी। तो ये जो तुम लोगों ने कुकर्म किए हैं उन पर से पर्दा उठने दो, अभी तो बहुत सारे कुकर्म बाकी हैं। अभी तो औरंगज़ेब पे कोई फिल्म नहीं बनी ठीक से, औरंगज़ेब पे फिल्में बननी हैं, अभी तो लोधी पे फिल्में बननी हैं, और अलाउद्दीन खिलजी की जो बदमाशियाँ थीं उस पर भी फिल्में बननी हैं। हालांकि एक जो फिल्म बनी थी वो थोड़ा सा अलाउद्दीन के महिमा मंडन की तरफ अधिक थी, बजाय इसके कि वो बताती कि असलियत में उसने क्या क्या अत्याचार किए थे। तो भैया ये जितने भी अलाउद्दीन हैं, ये लोधी हैं, ये आपके क्या नाम है इनका, तुगलक हैं, फ़िरोज़ तुगलक से गंदा तो कोई हुआ ही नहीं, मेरे ख़्याल से औरंगज़ेब से भी 2 कदम आगे ही रहा होगा। तो इन सब का इतिहास तो अब सामने आना है, और कहाँ से आएगा वो तो जो आपके जो क्रॉनिकलर्स हैं, जो इतिहासकार, जो इस्लामी इतिहासकार हैं, जिनको एलियट और डाउसन ने और सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने जिनकी किताबों का पूरा ट्रांसलेशन करके रखा हुआ है, उनसे ही ले के तो बताया जाएगा ना। और औरंगज़ेब के ऊपर तो फिल्म बननी बहुत आवश्यक है, ये दिखाना बहुत आवश्यक है कैसे उसने मथुरा काशी तोड़े, किसने उसने और मंदिर तोड़े, और बाकी जो है आसपास जो गुजरात के अहमद शाह वगैरह, बामनी, ये सब जितने सबका इतिहास आएगा। अजमेर 92 से क्यों परेशान होते हो, अभी तो बहुत कुछ आना है। महमूद मदनी, अब तो क्या है कि सब्र करो, और जो कुछ भी तुमको सिखाया है शेख सरेंदी ने, उसके बाद शाह वलीउल्लाह ने, उसके बाद फिर इकबाल ने, उसके बाद फिर उसके पहले आपके सैयद अहमद बरेलवी ने, और तुम्हारा जो देवबंद सिखा रहा है लगातार, तो उसी का तो एक सिम्पटम था अजमेर 92। परेशान क्यों हो रहे हो? विभाजन तो तुम्हारे सिद्धांत में है, इसलिए उस सिद्धांत को नकार के एकता का स्वांग मत करो महमूद मदनी, तुम्हारे चेहरे पर से पर्दा उठ चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।